और अब बात महायुद्ध की, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई और उसके बाद ट्रंप यूरोप के नेताओं से भी मिले। उम्मीद की जा रही थी कि इन मुलाकात और कवायदों के बाद ही यूक्रेन युद्ध थम सकता है, बम बारूद का शोर भी कम हो सकता है, लेकिन उसके विपरीत रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर विध्वंसक हमले तेज कर दिए। अब सवाल यह है कि ट्रंप की तमाम कोशिशों के बाद भी युद्ध क्यों नहीं थम रहा? क्या यूक्रेन युद्ध का नया फेज एटमी जंग का सिग्नल है? देखिए ये खास रिपोर्ट। जब तक जीत का मकसद पूरा ना हो, युद्ध जारी रहेगा। यूक्रेन पर हमले बढ़ते जाएंगे, बारूदी संहार विध्वंसक होंगे। यही पुतिन की रणनीति है, यही उनकी जिद है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच जंग की आग और ज्यादा भड़क उठी है। जिस तरह से दोनों देशों ने एक दूसरे पर बारूद की बरसात तेज कर दी है, जिस तरह से पुतिन और ज़ेलेंस्की की युद्ध की प्यास और प्रचंड हो गई है, उससे यही दिख रहा है कि ये जंग अभी थमने वाली नहीं है, बल्कि दिनों दिन ये और ज्यादा उग्र होती जाएगी। पुतिन के अड़िग अक्खड़ और आक्रामक रुख और यूक्रेन पर रूस के लगातार विध्वंसक हमलों को देखकर ही ट्रंप अब युद्ध विराम को लेकर बेहद निराश हो गए हैं। ऐसे में उन्हें यह मानना पड़ा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दो विरोधी ध्रुव हैं। ट्रंप ने एक को ऑयल और दूसरे को विनेगर की तरह बताया, मतलब कि ऑयल और विनेगर की तरह ही दोनों विरोधी नेताओं का मिलना संभव नहीं दिख रहा। कुछ दिन पहले ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई, फिर यूरोप के नेताओं से ट्रंप मिले। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि यूक्रेन युद्ध थम सकता है, लेकिन उस मुलाकात के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमला और ज्यादा तेज कर दिया। पिछले 3 सालों में यूक्रेन पर रूस सबसे विध्वंसक हमले कर रहा है। इतने बड़े हमले पहले नहीं देखे गए। बीते 4 दिनों से यूक्रेन पर रूस जिस तरह से बारूद बरसा रहा है, उससे यह तय हो गया है कि ट्रंप का सीजफायर प्लान फेल हो चुका है। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध रुकवाने के जो बड़े बड़े दावे किए थे, पुतिन ने उन दावों की हवा ही निकाल दी। ऐसे में युद्ध विराम की बजाय हालात महायुद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर हमलों के साथ ही पुतिन ने उसके मददगार यूरोपीय देशों को भी एटमी चेतावनी दे दी है। रूस के पास बेहद एडवांस परमाणु शस्त्र है और उसके पास सबसे बड़ा परमाणु भंडार भी है। रूस ने अपनी परमाणु सबमरीन और युद्धपोत भी यूरोप और अमेरिका के नजदीक तैनात कर दिए। जाहिर है, ट्रंप जो सोच रहे हैं, पुतिन का इरादा और प्लान उससे कहीं आगे बढ़ गया है। खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध विराम कराने के लिए हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बेहद उम्मीद भरी मुलाकात की थी। दोनों ग्लोबल लीडर्स की अलास्का में मीटिंग हुई, बातचीत हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। यहां तक कि दोनों नेताओं की मुलाकात वाले दिन भी यूक्रेन में बारूद बरसते रहे। जब पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई, तब लग रहा था कि युद्ध विराम पर मामला आगे बढ़ सकता है, लेकिन अब तो परमाणु युद्ध की भी आशंकाएं बढ़ने लगी हैं। असल में ट्रंप ज़ेलेंस्की को पुतिन की शर्तों पर सहमत नहीं कर पाए और इसके बिना पुतिन युद्ध विराम वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप पुतिन की शर्त पर सहमत थे कि यूक्रेन को नाटो सदस्यता नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही डोनबास से यूक्रेनी सेना हटाने पर भी सहमति थी। डोनबास को रूसी क्षेत्र घोषित किए जाने पर विचार हो रहा था। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिक हथियार घटाए जाने पर भी वार्ता होनी थी। क्रेमलिन ने सुरक्षा गारंटी प्लान में चीन, रूस के शामिल होने की शर्त को भी रख दिया था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इन सभी शर्तों को खारिज कर दिया। इसलिए युद्ध विराम वार्ता भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसकी बजाय युद्ध और ज्यादा तेज होता जा रहा है।
रूस का कहना है कि यूरोप उस पर युद्ध भड़काने के आरोप लगाता है, लेकिन रूस ही है जो महासंग्राम छिड़ने से रोके हुए है। अगर रूस के लक्ष्य पूरे नहीं होते तो जंग का विस्तार तय है। रूस यूक्रेन की जंग पर विराम लगाने के लिए ट्रंप ने जो कोशिश शुरू की, उसका असर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। उल्टा रूस और यूक्रेन ने अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। यूक्रेन में रूस भीषण बारूदी तबाही मचा रहा है। तो यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ आक्रामकता बढ़ा दी है। यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाकों और रूस के अंदर तक प्रहार कर रहा है। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग का कोई नतीजा न निकल पाने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यूक्रेन में युद्ध विराम न करा पाने की वजह से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुतिन से मुलाकात के पहले डोनाल्ड ट्रंप को पूरी उम्मीद थी कि युद्ध विराम को लेकर कोई ना कोई बात बन जाएगी, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर हमला तेज करके ट्रंप के अलावा ज़ेलेंस्की के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। हाल ही में ट्रंप ने यह कहकर चौंका दिया था कि यूक्रेन युद्ध तभी जीत सकता है जब वो रूस में हमले जारी रखेगा। ट्रंप के इस बारूदी बयान के बाद अब तो पक्के तौर पर यह माना जा रहा है कि ट्रंप ने अलास्का मीटिंग की असफलता से खींचकर ही यूक्रेन को रूस में हमले की छूट दे दी है। इसके बाद यूक्रेन ने रूसी सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को भस्म करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के हमलों का जवाब रूस अपने घातक और संहारक तरीके से दे रहा है। ट्रंप के ऐलान के बाद ही सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका खुद भी सीक्रेट तरीके से यूक्रेन युद्ध को जारी रखना चाहता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा है कि जब तक पुतिन और ज़ेलेंस्की नहीं मिल लेते तब तक वो पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। ट्रंप को भरोसा है कि 2 हफ्ते के अंदर युद्ध विराम को लेकर तय हो जाएगा। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर युद्ध विराम नहीं होता तो वो युद्ध रुकवाने के लिए दूसरी रणनीति को लागू करेंगे। वो दूसरी रणनीति क्या होगी ये सिर्फ ट्रंप को ही पता है, जिसका धमाका भी वो जल्द ही कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर किसी भी बड़े फैसले को लेने के लिए कुल 2 हफ्तों का समय लेते हैं। फिलहाल यूक्रेन में अभी जो हालात नजर आ रहे हैं उससे यही लगता है कि ना तो हाल फिलहाल में पुतिन और ज़ेलेंस्की की कोई बैठक होने जा रही है, ना ही युद्ध विराम पर कोई फैसला होने जा रहा है। पुतिन का प्रण और जिद यही है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए युद्ध जरूरी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक पुतिन यूक्रेन से अपनी सभी शर्तों को मनवा नहीं लेते। रूस का सबसे बड़ा लक्ष्य है यूक्रेन के बड़े भूभाग पर नियंत्रण करना। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता, रूस इसी तरह से बारूद बरसाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।